हिंद महासागर में भारत अपनी ताकत का ऐसा परचम लहराने वाला है जो दुश्मनों की नींदें उड़ा देगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट की जिसका नाम सुनते ही चीन जैसे देशों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। ये है प्रोजेक्ट डेल्टा। भारत अब अपनी समुद्री ताकत को एक नए आयाम पर पहुंचाने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना को वो शक्ति मिलने वाली है जिससे हिंद महासागर पर भारत का वर्चस्व कायम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली घातक पनडुब्बियों का निर्माण करने का फैसला लिया है। ये पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में छिपकर दुश्मनों पर ऐसे वार करेंगी कि वो संभल भी नहीं पाएंगे, चाहे चीनी युद्धपोत हों या उनके तटीय ठिकाने। सब कुछ इन पनडुब्बियों के निशाने पर होगा। तो क्या है प्रोजेक्ट डेल्टा और कैसे ये भारत को समुद्री ताकतवर बनाने वाला है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट के हर उस पहलू को जो भारतीय नौसेना को अपराजेय बनाने में मदद करेगा। अगर आपको भी इस पर गर्व है कि भारत अब समुद्र में भी चीन जैसे देशों को टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल खबर है कि भारत अपने प्रोजेक्ट डेल्टा को सक्रिय करने जा रहा है, जिसके तहत 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों SSN का निर्माण किया जाएगा। यह खबर भारतीय नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वर्तमान में भारत के पास कोई भी SSN मौजूद नहीं है, जबकि चीन के पास 12 SSN हैं, जिनमें से कई को ड्रैगन ने बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया हुआ है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने भारत के लिए भी ऐसी पनडुब्बियों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक चरण में 2 SSN का निर्माण होगा, लेकिन आगे चलकर 4 और SSN का निर्माण किया जाएगा। उम्मीद है कि 2035 तक ये पनडुब्बियां भारत के लिए तैयार हो जाएंगी और हिंद महासागर में चीन की चालबाजी पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त होंगी। अगर भारत को चीन की बराबरी करनी है तो हमें कम से कम 6 और SSN का निर्माण करना होगा। लेकिन भारत का एक बड़ा फायदा यह है कि भारत की मिसाइलें चीन की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और आधुनिक हैं। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत ड्रैगन से काफी आगे है। आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारतीय वैज्ञानिक पहले ही ऐसी मिसाइलें विकसित कर चुके हैं जिन्हें चलाने के लिए भारत के पास फिलहाल कोई शक्तिशाली सबमरीन मौजूद नहीं है। साल 2013 में DRDO ने ब्रह्मोस का सबमरीन वर्जन भी तैयार कर लिया था। इसके अलावा K4 और K5 मिसाइलें भी विकसित की जा चुकी हैं, जो इतनी घातक हैं कि दुश्मन को चुटकियों में राख में तब्दील कर सकती हैं। DRDO के वैज्ञानिक इस समय K8 SLBM को भी विकसित कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास इन मिसाइलों को फायर करने के लिए सटीक प्लेटफॉर्म नहीं है। यही कारण है कि भारत ने जल्द से जल्द SSN का निर्माण करने की योजना बनाई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये पनडुब्बियां भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं और जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों की तुलना में अधिक घातक हमला कर सकती है। इन पनडुब्बियों की मारक क्षमता और इनका ट्रैकिंग प्रतिरोधी डिजाइन भारतीय नौसेना को ऐसी ताकत से लैस करेगा जिसकी जरूरत चीन जैसे देशों पर लगाम कसने के लिए महसूस की जा रही है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डेल्टा के तहत बनने वाली SSN की घातक क्षमताओं की। इनमें लगाए जाने वाले हथियार भारतीय नौसेना को एक अभूतपूर्व शक्ति देंगे। इन SSN पर K15, K4 और K5 मिसाइलें तैनात की जाएंगी, जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद करने में सक्षम होंगी। K15 मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है, जबकि K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर तक और K5 मिसाइल 6000 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर सकती है। इन मिसाइलों की साइलेंट स्ट्राइक क्षमता दुश्मन को भनक तक नहीं लगने देगी कि उन पर हमला हो चुका है। इसके अलावा भारतीय नौसेना इन पनडुब्बियों पर खतरनाक टॉर्पीडो और एंटीशिप मिसाइलें भी तैनात करेगी। ब्रोज एंटीशिप मिसाइल की विनाशकारी शक्ति का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। हाल ही में रूसी रक्षा विशेषज्ञों ने भी स्वीकार किया है कि भारत की ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें मिलकर चीन के सभी युद्धपोतों को डुबो सकती हैं। यहाँ तक कि भारतीय SSN को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है, जो सतह और जमीन के लक्ष्यों पर भी अचूक निशाना लगा सकती है। यह न केवल समुद्री युद्ध में बल्कि जमीन पर स्थित लक्ष्यों के खिलाफ भी आक्रमण करने में सक्षम होंगी। दोस्तों,
अगर हम हाइपोथेटिकली बात करें तो अगर भारत और चीन के बीच किसी भी प्रकार का समुद्री संघर्ष होता है तो ये पनडुब्बियां चीन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यदि चीन अपने युद्धपोतों के साथ भारतीय समुद्री सीमाओं की ओर बढ़ता है तो भारत की ये SSN पनडुब्बियां समुद्र के अंदर से दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकती हैं। मान लीजिए कि भारत और चीन के बीच स्थिति युद्ध की ओर बढ़ रही है, तो भारत इन पनडुब्बियों को साइलेंट मोड में दुश्मन की नौसैनिक शक्ति के करीब ले जा सकता है। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के ये पनडुब्बियां K5 मिसाइलों को लॉन्च कर सकती हैं, जो 6000 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह एक साइलेंट स्ट्राइक होगा, जिससे दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उन पर हमला हो चुका है। इस तरह की एक हाइपोथेटिकल युद्ध योजना में भारतीय नौसेना एक रणनीतिक तौर पर इन पनडुब्बियों को दुश्मन के जहाजों के करीब ले जाकर उन्हें समाप्त कर सकती है। यह एक स्टीथ ऑपरेशन होगा जिसमें पनडुब्बियों की साइलेंट स्ट्राइक क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। चीन ने हाल के वर्षों में अपनी नौसैनिक शक्ति को काफी बढ़ाया है और इसके पास अब 12 SSN हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत का यह प्रोजेक्ट डेल्टा चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की मिसाइलें जैसे कि K4 और K5 चीन की तुलना में कहीं अधिक आधुनिक और शक्तिशाली हैं। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत पहले से ही चीन से काफी आगे है और अब इन मिसाइलों को SSN पनडुब्बियों के साथ तैनात करना एक बहुत ही रणनीतिक कदम होगा। अगर युद्ध की स्थिति में भारतीय नौसेना इन पनडुब्बियों को तैनात करती है तो यह युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। ये पनडुब्बियां न केवल चीनी युद्धपोतों को नष्ट कर सकती हैं, बल्कि इनके द्वारा फायर की जाने वाली मिसाइलें चीन के तटीय शहरों को भी निशाना बना सकती हैं। कैसे? चलिए एक हाइपोथेटिकल युद्ध योजना पर विचार करें। मान लीजिए चीन ने भारत के खिलाफ एक बड़ा समुद्री आक्रमण किया है। ऐसे में भारत अपनी SSN पनडुब्बियों को साइलेंट मोड में चीनी बेड़े के करीब ले जा सकता है। इन पनडुब्बियों से तैनात K5 मिसाइलें चीनी तटीय शहरों को निशाना बना सकती हैं। इसके साथ ही पनडुब्बियों से तैनात ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें चीनी युद्धपोतों पर घातक हमला कर सकती हैं। ये पनडुब्बियां इतनी शक्तिशाली होंगी कि समुद्र के नीचे रहते हुए भी ये दुश्मन के खिलाफ साइलेंट स्ट्राइक कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि उन पर हमला हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये एक ऐसा हथियार होगा जिसे किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत के पास एक बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यह प्रोजेक्ट डेल्टा भारत की समुद्री ताकत को एक नए स्तर पर ले जाएगा? क्या आपको लगता है कि भारत को चीन की बराबरी करने के लिए और अधिक SSN पनडुब्बियों का निर्माण करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट समय से मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।